स्वागत है सभी का बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ जो है आर एस अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला है, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है सरलीकरण सिंपलीफिकेशन वाला चैप्टर इसमें बचा हुआ है। इसकी एक क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 30 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। उससे आगे के क्वेश्चन हम आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। इस पे आपको एस टी यादव की नई और पुरानी वाली बुक की सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एस चंद्र रीजनिंग की सारी क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और मेरे पास से जो रीजनिंग मैंने पढ़ा रखी है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी। और आर एस अग्रवाल जो वस्तुनिष्ठ से एक बड़ी वाली किताब जो होती है आर एस अग्रवाल नवीन वाली, वो जो नई वाली किताब आई है आर एस अग्रवाल नवीन, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी भी क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो जो भी क्लासें आपको देखनी है आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पे और वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगी, बना रखी मैंने उसमें, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? 3 सही 1/3 का 3/5 माइनस 1/2 और बटे में है क्या 3 सही 1/3 का 3 सही 3/5 3/5 माइनस 1/2। तो ये जो का होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है और इसका नंबर डिवाइड से भी पहले ही आता है, तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई होगी तब माइनस होगा। ये आपकी मिश्र भिन्न है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ इसको ऐड करके अपोन में यही लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 3 9 और 1 10/3 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3/5 माइनस 1/2, बिल्कुल सेम यही कंडीशन नीचे है आपका। 3 क्या 9 और 1 10 10/3 गुणा, अब ये आगे ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा अंदर का, ठीक है। तो 5 का 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 की 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिएगा इस 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 माइनस 1/2 और अपोन में क्या बचा 10/3 गुणा 6 में से 5 गया 1/10, तो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया आपका। 2 दूनी इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 4 में से 1 3/2 बचा होगा 3/2 और बटे में क्या है बच्चों ये आपका 1/3 1/3। अब ये 3 तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 के कितने हो जाएंगे 9/2 हो जाएगा 9/2, ठीक है। अब करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 बचा 1, तो 4 सही 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 सही 1/2। तो ध्यान से आप देख लें बच्चों इस क्वेश्चन को, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन था हमारा। देखें इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाएंगे। बुक हर बच्चे पे होनी चाहिए तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर बुक आपके पास नहीं है तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी। तो बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान हर बच्चे को रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अब 32 में क्या है 81/3 माइनस 2 गुणा 0.5 और बटे में क्या है 12 गुणा 5 12 गुणा 5 माइनस के 112 भाग 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। इससे इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 3 दूनी 6 बचे कितने 2 हो गए 21 3 7 21, तो इससे ये 3 से 81 27 बार हमारा कैंसिल हो जाता है। माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, तो ये बनेगा ये, तो 1 आ जाएगा फाइनली बटे 12 पंजे 60 माइनस 112 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 पंजे 10 बचा 1 हो गए 12 2 6 12, ठीक है। 27 में से हम एक माइनस कर लेंगे तो 27 में से गया तो 26 आ गया। अब यहाँ भी माइनस कर लिया, अब 60 में से 56 जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं 13/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 26 13 से 2 बार और 4 2 से ये 13 बार और 2 से ये 2 बार, तो 13/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें 2 छिक्का 12, तो 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 6 सही 1/2 लिख ले या 6.5 लिख ले, ठीक है, बात वही है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 6.5, क्योंकि इसने इस रेट में आपको आंसर दिया हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखने क्या है 3/4 भाग 2 सही 1/4 का 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 गुणा
3 सही 1/3 प्लस 5/6, 5/6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। चलेंगे, 3/4 लिखा ही हुआ है, फिर डिवाइड है। अब देखो ये जो डिवाइड है, इससे पहले का वाली मल्टीप्लाई सोल्व होती है। पहली वाली क्लास में बोर्ड मास का मैंने रूल आपको बताया होगा, अगर किसी ने भी पहली क्लास नहीं देखी तो उसको देख लो। तो ये जो डिवाइड है, डिवाइड से पहले का वाली मल्टीप्लाई होती है, तो इसको पहले आप सरल भिन्न में बदलें, ये मिश्र भिन्न में। तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है, ये लीजिए, अब ये मल्टीप्लाई हो ही जाएगी 2/3। ठीक, माइनस यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा। देखो आपको बता देते हैं, 1/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो 2 से ये 3 बार, तो 3 × 3 माइनस 3 से ये 2 बार, तो 2 × 2, तो ये हो जाएगा 1/6। तो इसकी जगह आप 1/6 लिख सकते हैं, 1/6 आप लिख सकते हैं। और बटे में जो है यहाँ ऐसे ही प्लस है, तो बस यहाँ प्लस करें, आप प्लस करें, तो इसे आप 5/6 लिख सकते हैं। 3 × 5, तो 5/6। ठीक है, और गुणा 3 × 9 और 1 10/3 और प्लस के 5/6। अब देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से तो ये 2 बार और 3 से ये 3 बार। ठीक है, तो ये 3/2 बच गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये 6 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा और ये 6 यहाँ, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 6 यहाँ और ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 1/5, 1/5 यहाँ से बचेगा, तो 5 दूनी 10। तो ये फाइनली ये सारा सोल्व हो गया, यहाँ पे 2/3 बचेगा आपका। ये 3/4 है, और भाग की जगह मल्टीप्लाई लगा के बाद वाले को उल्टा कर देते हैं, ये मैथ का रूल है। भाग की जगह मल्टीप्लाई करें आप, तो यहाँ भाग का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अब 3/2 की जगह हम 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 हम लिख सकते हैं, माइनस ये सारा सोल्व होकर कितना बचा है, 2/3 बचा है, 2/3 और प्लस के 5/6। ठीक, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 3 से ये 3 पूरा पूरा कैंसिल, तो 1/2 माइनस के 2/3 और प्लस के 5/6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेना होगा आपको, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1/2 माइनस 2/3 प्लस 5/6, 5/6, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 2 से 6 3 बार कैंसिल होगा, 3 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, माइनस 3 से 6 2 बार, 2 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 6 से 6 एक बार, 1 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो ये और ये दोनों प्लस के हैं, तो 3 और 5 प्लस के हैं, तो 8 हो जाएंगे, और उसमें से माइनस का 4 हटा दो, तो 4/6, 4/6। अब 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, तो 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो देखो ये कैलकुलेशन के क्वेश्चन, इनमें कोई शॉर्टकट तो ऐसे बनते नहीं है, जिनमें होंगे कोई शॉर्टकट वो आपको बताए जाएंगे। चलिए वैसे आगे बढ़ेंगे। थर्टी 34 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है, 1 + 2 डिवाइड, तो ब्रैकेट है आपका, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 + 2, फिर डिवाइड है और फिर ब्रैकेट है, और 1 + 1/3। ठीक, ब्रैकेट ये वाला बन, और ये मंझला ब्रैकेट भी आपका बन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको सोल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ऐड से पहले डिवाइड होता है, और डिवाइड से पहले ब्रैकेट होगा, और ये फिर वो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, उससे पहले डिवाइड, पहले ये सोल्व होगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, 1 + 2 डिवाइड, 1 + 2 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 ही कम 3, 3 और 1 4/3, 4/3। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड, जहां डिवाइड है यहाँ मल्टीप्लाई करें, और इससे बाद वाले को आप उल्टा लिख सकते हैं, इसको 3/4 लिख सकते हैं, तो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 3/2 बच गया है, तो 1 + 2 डिवाइड 1 + 3/2। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, तो 2 × 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 2 और 3 5/2 हो जाएगा, तो 1 + 2 डिवाइड, ये कितना बचेगा आपका, 2 × 2 और 3 5/2, 5/2 हो गया है। फिर वही है भाई, प्लस से पहले डिवाइड होगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके बाद वाले को उल्टा कर सकते हैं, तो ये कंडीशन बन रही है, तो 4/5 हो जाएगा, 2 दूनी 4/5। ठीक,
अब 5 ही कम 5 और 4 9/5। अब 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ही कम 5, तो ये तो वही आ जाएगा 1 सही 4/5, क्योंकि प्लस का मतलब सही ही होता है। देखो इसको ये जो है ना ये सोल्व होके यही आया, प्लस का मतलब सही होता है, पर चलो हमने कर लिया तो कोई नहीं, 5 ही कम 5 तो बचा कितना 4/5, तो 1 सही 4/5। क्वेश्चन नंबर 34। इससे आगे चलते हैं 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, ये क्वेश्चन है 7 सही 1/2 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट है 2 सही 1/4 डिवाइड, फिर मंझला ब्रैकेट है और फिर क्या है 1 सही 1/4 माइनस के 1/2 और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 सही 1/2 माइनस के 1/3 माइनस के 1/6। ब्रैकेट बंद है छोटा वाला, मंझला ब्रैकेट भी बंद है और बड़ा ब्रैकेट भी आपका बंद है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, ये 3/2। अब इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 6, इस पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 से ये 3 तो 3 या 2 माइनस 3 से ये 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2 और 6 से ये 1 बार जाएगा तो 1 एकम 1। ठीक है, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस के 3, तो 9 में से माइनस के 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, 9 में से 3 के 6 तो 6/6, तो ये 1, तो ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होके 1 आएगा। इस पूरे ब्रैकेट को हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा इस पूरी की जगह, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 1 की 1/2 मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखो ये तो 2 7 14 और 1 हो गया 15/2 माइनस 4 दूनी 8 और 1 ये हो गया 9/4, इसको इसमें ऐड करेंगे डिवाइड 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा, ये माइनस के 1/2 ही रहेगा, और ये सारा जो सोल्व होके 1 आएगा तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही ये रहना है। ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो 4 से ये 1 बार तो 1 पंजे 5 और 2 से ये 2 बार तो 2 एकम 2, तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बच जाएगा आपका 5 हो गया 3/4 बचेगा, ये 3/4 बचेगा सोल्व होके, तो 15/2 माइनस 9/4, और ये जो डिवाइड है इसकी जगह मल्टीप्लाई लिखो, और ये यहाँ से 5 में से दोगे 3/4 बचेगा, तो इसको उल्टा कर दो 4/3 4/3। ठीक है, इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 3 बार कैंसिल, तो यहाँ से फाइनली क्या बच रहा है, यहाँ से आपका बच रहा है 15/2 माइनस 3 बचा 7, तो 2 3 6, तो ये हो गया 15 माइनस 6, 15 माइनस, क्योंकि 2 यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो 15 माइनस 6/2। अब 15 में से 6 घटा दो तो 9 बचेगा, तो 9/2, अब 2 चौक 8, तो 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 35 है। ठीक है, इस तरह से हम इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए इससे आगे जो क्वेश्चन है तो इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ये 999 सही 1/7 है, और ऐसे ही ये 6/7 तक है, प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 और प्लस 999 सही 6/7, तो 6 स्टेप तक है। ठीक, तो देखो एक बात आपको बता दूं, जैसे कहीं लिख रहा 2 सही 3/4 और कहीं लिख रहा 2 प्लस 3/4, तो आप इन दोनों को सोल्व करो। देखो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, अब यहाँ तो एल से कितना आएगा 4, तो 4 दूनी 8 और 3, तो ये भी तो 11/4 ही आया। मेरा कहने का मतलब है भिन्न से पहले जो वैल्यू प्लस में होती है उसको सही में बोला जाता है। किसमें बोला जाता है, सही में उसको बोला जाता है। अब देखो ये भिन्न से पहले सही में है, तो ये जैसे लिखा हुआ है ना 999 सही 1/7, ये जो लिखा हुआ है 999 सही 1/7, आप इसको ये लिख सकते हो 999 प्लस 1/7। ठीक है, ऐसे आप इसको लिखोगे 999 प्लस 2/7, ऐसे आप इसको लिखोगे 999 प्लस 3/7, ऐसे आप इसको लिखोगे 999 प्लस 4/7,
ऐसे आप इसको लिखोगे 999 प्लस 5/7, ऐसे आप इसको लिखोगे 999 प्लस 6/7। ठीक, तो ये सब 999 है ना, 1 2 3 4 5 6 जगह प्लस में हो जाएगा। कितनी जगह प्लस में हो जाएगा? 6 जगह प्लस में हो जाएगा। और 1/7 प्लस 2/7 और प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7 भी प्लस में हो जाएगा। तो ये जो 999 6 जगह प्लस में है, इसको आप ऐड कर लें। अब देखो, जैसे आपको ये जोड़ना है 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ो आप। तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12। तो एक तरीका तो ये है, 2 को अगर 6 बार आपको ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड करेंगे। और एक तरीका ये है, 2 को आपको कितनी बार ऐड करना है? 6 बार ऐड करना है। तो अब भी तो बार ही आएगा, तो रिजल्ट तो सेम आ रहा है। तो वही सेम कंडीशन आप यहाँ अप्लाई करेंगे। 999 6 जगह प्लस 6 जगह है, वो हमको प्लस करना है। अगर ऐसे करेंगे तो समय लग जाएगा। तो आप क्या करें, 999 को हमें कितनी बार प्लस करना है? 6 बार। लो, हो गया प्लस प्लस। अब आगे क्या बचा? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 और प्लस 5/7 और प्लस 6/7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, बिल्कुल इजीली करके आपको बता दिया गया है। तो यहां तक एलसीएम 7 ही रहेगा। पहले इसकी गुणा कर ले, 6 × 54 को 4 हासिल 5, 6 × 54 और 5 कितने हो जाएंगे? 59 को 9 हासिल 5, 6 × 54 और 5 कितने हो जाएंगे आपके? 59। प्लस एलसीएम तो 7 ही रहेगा। और ये ऊपर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, क्योंकि सबके अपोन में 7 ही है, तो मल्टीप्लाई तो होनी नहीं है किसी की, क्योंकि सब 1 बार ही डिवाइड होंगे। तो ये जोड़ लो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। तो बस इसमें 3 और आपको ऐड करना है, तो इससे ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा ना ये। तो 59 94 प्लस 3, इसको आप ऐड कर दें तो 4 होती है, बस ये 7 हो जाएगा और सब वही रहेगा। तो 59 97 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। नौ सौ 99 से 995/999 और गुणा में कितना है? फिर गुणा में भी 999। ठीक है, काफी पुराना क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत बार। देखो कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है बच्चे, इसकी से मल्टीप्लाई करो और जो मल्टीप्लाई करता है उसको 995 में ऐड करो और बटे में 999। तो 999 से 999 कैंसिल हो जाएगा, पर ऐसे तो समय लग जाएगा भाई। पहले 999 की 999 हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो आएगा उसको 995 में ऐड करना पड़ेगा, बटे में यहाँ पर यही रहेगा। तो ये भी कोई कठिन तो है नहीं, ऐसा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ये जो 999 है, इसको आप 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं आप 999। अब इसकी जगह हम ये लिखेंगे तो 999 की मल्टीप्लाई होगी, तो 999 की जब आप 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद 3 जीरो लग जाएंगे। 999 और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 में करेंगे तो माइनस के 999, और ये जो होता है इसकी से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें ऐड करते हैं तो प्लस 995। ठीक है, और ये तो बाहर गुणा में ही है, गुणा में ही, और बटे में आपको वही रहेगा 999 और ये गुणा 999, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करें, इसमें से ऐड करें, या ये 999 माइनस के हैं और ये 995 प्लस के हैं। तो पहले इन दोनों को ही सोल्व कर ले। तो 999 से 995 आप हटाएंगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे, तो बस इसमें से आप -4 कम कर लें। समझे, इसमें से कितना कम कर ले? -4 कम कर ले, क्योंकि 999 से 995 हटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। इन दोनों को सोल्व करके तो -4 कर ले, तो 10 में 4 क्या 6, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ भी 9 बचेगा, फिर यहाँ 8 बचेगा, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9। जब इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं, 99 89 96। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। 38 में क्या है, 1/1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक, प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4, प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, प्लस
1/4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 दूनी 6 कम 6, तो 1/6 प्लस 1/2 3 6 24 प्लस 1/3 चौक 12 पंजे 60 प्लस 1/4 पंजे 20 6 120। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लें तो 120 एलसीएम हो जाएगा। 120 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 6 से 120 कितने बार जाएगा, 20 बार, तो 20 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। अब 24 से 120 5 बार आएगा, तो 5 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 60 से 120 2 बार, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब 120 से 120 एक बार, तो 1 एकम 1। अब इन सबको आप ऐड करें, 20 5 25 और 2 27 और 1 28, तो 28/120, 4 से 7 बार और 4 से 30 बार, तो 7/30 क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे आगे चलते हैं, 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, देखो 39 में क्या है, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस ऐसी डॉट डॉट में चलते जा रहे हैं, और प्लस में फिर क्या है 1/100 गुणा 101। ठीक है, चलिएगा देखो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इससे समझाता हूँ। 1/2 माइनस 1/3 को आप सोल्व करें, और 1/2 गुणा 3 इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। अब इसको सोल्व करो तो एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो 2 से ये 3 बार और 3 से ये 2 बार, तो कितना रिजल्ट कितना आया 1/6। तो ऐसे जो मल्टीप्लाई में होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 गुणा 3 था, 1/2 गुणा 3, तो इसको आप 1/2 माइनस 1/3 लिखोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो इसका आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक बात को और ध्यान रखना है, इनके फैक्टर में कितने का अंतर है, 1 का, तो ब्रैकेट से बाहर उतने से ही 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ डिफरेंस 2 का होता तो बाहर 1/2 रखते, डिफरेंस इन फैक्टरों में 3 का होता तो बाहर 1/3 रखते। क्वेश्चन है शायद 45 या 46 है, वहां जाके मैं आपको बताऊंगा, 45 है। ठीक, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2, ये सारा सोल्व करोगे तो 1/2 आएगा, इसको भी सोल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, प्लस 1/2 माइनस के 1/3, ये 1/6 है, इसको सोल्व करोगे यहाँ भी 1/6 आएगा। 1/3 माइनस 1/4, ये 1/12 है, आप इसको भी सोल्व करोगे तो 1/12 ही आएगा। ठीक है, प्लस 1/100 माइनस के 1/101 कर लिया हमने कंप्लीट। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल होना शुरू हुआ था या माइनस वाले से प्लस वाला, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो देखो माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हुआ, अब यही आपको अप्लाई करना, माइनस वाले से प्लस वाला, माइनस वाले से प्लस वाला। अब कहोगे इससे ये कैसे कैंसिल कर दिया जी आपने, अरे ये सीरीज आगे तक ऐसी जाएगी, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, तो ऐसी चलती चली जाएगी ये लास्ट तक। तो यही ध्यान रखना होता है कि माइनस वाले से प्लस वाला क्या था, अगर हम यहाँ प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल करते हैं, प्लस वाले से माइनस वाला, प्लस वाले से माइनस वाला, तो प्लस वाले से फिर माइनस वाला कैंसिल होता, पर नहीं, हमने क्या किया है माइनस वाले से प्लस वाला, माइनस वाले से प्लस वाला, तो माइनस वाले से प्लस वाला। ठीक है, चलिएगा तो ये तो 1/1 का मतलब तो ये किया, और माइनस में कितना बच रहा 1/101। अब 101 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 में से 1 जाएगा तो 100/101 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो 100/101 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में क्या है, 1 प्लस 1/x + 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, तो ये मल्टीप्लाई में ही है सब, फिर आगे है 1 प्लस 1/x + 2, फिर आगे है 1 प्लस 1/x + 3। ठीक, इस तरह से ये सीरीज बनती जा रही है, और ये 4 पर फिर है 1 प्लस 1/x + 4। ठीक, ये लीजिए, इसको सोल्व हमको करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसकी आपसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। एक ब्रैकेट को सोल्व करके आपको दिखाता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x + 1, और ये वाला प्लस 1, और बटे में तो यही रहेगा x + 1, तो ये हो जाएगा x, ये 1 है और ये 1 है तो 2 हो जाएगा, तो x + 2/x + 1। ऐसे यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x + 2, क्योंकि 1 में जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, और बटे में जो एलसीएम लेते हैं वो आता है।
तो इसको इतना ना लिख के आप डायरेक्टली क्या है, यहाँ 1 में इसको 1 को ऐड करते चले, तो इसको आप डायरेक्टली x प्लस 2, x प्लस 3 और ये x प्लस 4 और वो x प्लस 5 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली लिखते चले, तो x प्लस 1 तो यहाँ आइए और 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और बटे में वही रहेगा जो एलसीएम में, बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, x प्लस 2 और प्लस 1 तो x प्लस 3 हो जाएगा ये और बटे x प्लस 2, ठीक है। ये x प्लस 3 हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और तो x प्लस 4 बटे x प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये x प्लस 4 और एक ये x प्लस 5 और बटे में x प्लस 4, ठीक। अब देखो यहाँ भी ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, जैसे इस क्वेश्चन में ये ध्यान दिया था कि माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल करना हमने शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्लस वाले से माइनस वाला बात कैंसिल किया या माइनस वाले से प्लस वाला। अब देखो यहाँ माइनस प्लस तो है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल करना शुरू किया है या नीचे वाले से ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ जो है ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर वाले से नीचे वाला, तो ऊपर वाले से नीचे वाला, ठीक है। हालांकि इसमें डॉट डॉट नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस तरह का डॉट डॉट होता तो ये बात ध्यान देने वाली होती है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, तो ये कितना हमारा बच रहा है, ये बचा x प्लस 5 और बटे में कितना बचेगा x प्लस 1। अगर डॉट डॉट होता नहीं है ऐसे चलता चला जाता तो हम ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल करते तो ऊपर वाला हमारा यहाँ पे बचता, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा x प्लस 5 बटे x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिएगा इससे आगे चलते 41 पे। 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन है ब्रैकेट में 1 माइनस के 1 बटे 3, 1 माइनस 1 बटे 4 और ये ऐसे कहां तक है, अच्छा काफी दूर तक है, 1 माइनस 1 बटे 5 और फिर आगे डॉट डॉट में क्या दिया है इसमें, डॉट डॉट लगा के देखो यहाँ वो बात देखनी होगी जो मैं अभी आपको बता रहा था, 1 बटे 99 और 1 माइनस 1 बटे 100, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखते हैं देखो क्या करेंगे, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 बटे 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 बटे 3, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3 बटे 4 मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4 बटे 5, ठीक है। फिर डॉट डॉट 99 में से 1 गया 98 बटे 99, 98 बटे 99, फिर बीच में कोई साइन नहीं है तो 100 में से 1 गया 99 बटे 100, 99 बटे 100। अब डॉट डॉट है ना, तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि स्टार्टिंग में हम ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल कर रहे हैं या नीचे वाले से ऊपर वाला, ठीक है। चलिए तो भैया नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हुआ है, अब यही चलता जाएगा लास्ट तक, नीचे वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से ऊपर वाला। अब ये मत सोचना कि 5 से मैंने इसको कैसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये सीरीज आगे तक बढ़ती जाएगी, यहाँ जो लास्ट होगा वो 97 बटे 98 होगा, तो 98 से 98 ऐसे कैंसिल होता ही चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब बचा क्या हमारा 2 और बटे 100, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 बटे 50, 1 बटे 50, क्वेश्चन नंबर कौन सा 41, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे 50। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे ये क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 2 माइनस के 1 बटे 3, 2 माइनस के 3 बटे 5, 2 माइनस के 5 बटे 7, 2 माइनस के 5 बटे 7 और डॉट डॉट 2 माइनस के 999 बटे 1001, 1001, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 बटे 3, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 में से 3 गया तो 7 बटे 5 गुना 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9 बटे 7। अब देखो एक बात नोट करो आप, सम माइनस 2 ही होता जा रहा है वहीं तक, और ये वाली संख्या इससे 2 जाता है, 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 सब चीजें सेम है। तो सोल्व होने के बाद ये वाली संख्या इससे 2 जाता है, ये वाली संख्या इससे 2 जाता है, ये वाली संख्या इससे 2 जाता है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये वाली संख्या जो है, ये ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली से 2 ज्यादा है, तो ऊपर जो आएगा ना इसको सारे को सोल्व करके इससे 2 ज्यादा है, आप देख लो 3 से 2 ज्यादा 5, 5 से 2 ज्यादा 7, 7 से 2 ज्यादा 9, तो वही कंडीशन वहां लगेगी, 1001 से 2 ज्यादा हो जाएगा 1003 बटे में वही है 1001। चलिए अब क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, ऊपर वाले से नीचे वाला, ऊपर वाले से नीचे वाला,
ये ध्यान रखना है। तो क्या बचा 1003/3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े ही इजीली तरीके से मैं आपको ये सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, ये है पहले आपका देखो मंझला ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट और है छोटा बोलेंगे इसको, 1 + 1/10 + 1/10। ठीक है, फिर बिल्कुल सेम यही है मल्टीप्लाई, बिल्कुल सेम यही 1 + 1/10 + 1/10। ठीक, ये लीजिए, फिर माइनस, और बस एक जगह माइनस आपका इसने कर दिया, 1 - 1/10 + 1/10। ठीक, और फिर दूसरा ब्रैकेट भी बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई, 1 - 1/10 + 1/10। ठीक, फिर है डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब बटा होता है, हम बटे में लिख देते हैं इस चीज को, है ना, और ये ब्रैकेट यहाँ पे मंझला ब्रैकेट हमारा हो गया क्लोज, ये लीजिए हम बटे में लिख देते हैं इसको, और है क्या बटे में, ऐसे ही मंझला ब्रैकेट रख के, फिर ऐसे ही छोटा ब्रैकेट रख के 1 + 1/10 + 1/10 प्लस 1 - 1/10 + 1/10। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम आराम से सोल्व करेंगे। आप ये देखो, यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां जो है दूसरे नंबर पर 1/10 + 1/10 है, यहां भी 1/10 + 1/10 है। तो आप इसको a मान लो और इसको b मान लो पूरे को, तो a + b × a + b। तो ये क्या है, a + b और a + b, और फिर देखो यहाँ बिल्कुल माइनस है बीच में, a - b और a - b, हाँ बिल्कुल सेम है ना ये। अब a की a में मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसको क्या मान सकते हो, इसको आप a मान लो, तो a प्लस, और इसको पूरे को आप b मान लो, b मान देते हैं। ठीक, माइनस a - b और a - b। ठीक है भाई, बटे में a + b और प्लस, यहाँ प्लस है बीच में, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका 43 और बीच में प्लस है, a - b। ठीक, ये लीजिए। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, इस ये इन दोनों मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर है, ये माइनस वाला होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, बटे में कुछ नहीं है, a + b + a - b। ठीक है, तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसका फॉर्मूला खोलोगे तो a² प्लस के b² और प्लस के 2ab। ठीक, माइनस, जब माइनस का खोलोगे तो a² प्लस के b² और माइनस के 2ab, और जैसे आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। और बटे में आपका क्या बचा हुआ है, बटे में आपका क्या बचा हुआ है, a और a, तो 2a, ये a और a बचा हुआ था तो 2a था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हुआ 4ab बटे 2a, हाँ a से a कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 गुना b बचा। अब देखो b हमने किसको माना था, इसको हमने a माना था और इसको b माना था, तो b की वैल्यू आप दोबारा से रखें, यहाँ b की वैल्यू आप रख दें दोबारा से, तो 2 गुना, अभी b क्या है, 1/10 प्लस 1/10, तो 10 धाम 100 और 1, 101/10, तो 10 तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10/101, और 10 दूनी 20/101। तो इस तरह से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है पर आप इजीली इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 20/101 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सही बिल्कुल। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या है बच्चों, देखो 44 भी सिखाते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 44, 1 माइनस 1 बटे 2, 1 माइनस 1 बटे 3, 1 माइनस 1 बटे 4, 1 माइनस 1 बटे n, ये। हाँ, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 बटे 2, बीच में कोसाइन है तो मल्टीप्लाई 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3, गुणा 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3 बटे 4। ठीक है, अब आपने एक बात नोट करिए, सब में से -1 ही हो रहा है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, और देखो यहाँ भी -1 ही हो रहा है। तो उसको सोल्व करने पर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से 1 कम है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से 1 कम है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से 1 कम है। तो ऐसे ही ऊपर वाला जो नंबर होगा नीचे वाले से 1 कम हो, तो नीचे तो n है, तो n से 1 कम क्या होगा, n-1, और बटे में 1 नहीं, बस ये आप सोल्व भी कर लेते, n-1 है। अब यहाँ देखो नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हुआ, नीचे वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल होगा, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो 1 बटे n इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे, 46 और 45, और एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया, मैं बता रहा था कि आगे आएगा। देखो 45, 1 बटे 1 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस 1 बटे, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 4 गुणा 7, प्लस 1 बटे 7 गुणा 10, प्लस 1 बटे 10 गुणा 13, प्लस 1 बटे, ऐसे चला फिर डॉट डॉट में गया, प्लस 1 बटे n इंटू n प्लस 1। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये मैंने दूसरा नोट कर लिया, 45, 1 बटे 1 गुणा 4, 1 बटे 4 गुणा 7, 1 बटे 7 गुणा 10, 1 बटे 10 गुणा 13, और प्लस 1 बटे 13 गुणा 16, प्लस 1 बटे 13 गुणा 16। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फैक्टर में स्पेस कितने का, 3 का। अगर आप इसको सोल्व करो पहले, तो 1 गुणा 4, और मैं कह रहा हूं कि इसको सोल्व करो, क्या क्या रिजल्ट आते हैं, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ आंसर तो 4 ही होगा बच्चों, 1 से 4 तो 4, और माइनस के 1 तो कितना आ रहा है, 3 बटे 4, तो अलग अलग आ रहे हैं। तो अगर यहाँ 1 आ जाए तो फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने आपको कहा था जितना फैक्टरों में स्पेस होता है, बाहर 1 के अपॉन में उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसमें 1 बटे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर 1 बटे 4 ही हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 4। यहाँ देखो 1 बटे 4 गुणा 7 है नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 बटे 28। हाँ, पर अगर आप इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, तो एलसीएम तो हो गया 28, 4 से ये 7 बार और 7 से ये 4 बार, तो आया कितना, 3 बटे 28, जबकि आना कितना चाहिए, 1 बटे 28। तो अगर तुमने इसमें 1 बटे 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये देखो हो गया नहीं सेम। तो आपको इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है क्वेश्चन में। ऐसे ही मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आए तो इनके फैक्टर में जितने का भी स्पेस होता है, या बाहर में 1 अपॉन में लिख दो, फिर इन्हें माइनस में करके लिख दो। ठीक है, देखो फिर आसानी से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 बटे 1 माइनस के 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 4 माइनस के 1 बटे 7 प्लस 1 बटे 7 माइनस के 1 बटे 10। अब ये 1 बटे 3 की गुणा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब है, प्लस 1 बटे 10 माइनस के 1 बटे 13 प्लस 1 बटे 13 माइनस के 1 बटे 16। अब देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, माइनस से प्लस वाला कैंसिल हुआ है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। ठीक है, तो बचा क्या, 1 बटे 3, 1 बटे 1 का मतलब तो ये कि माइनस के 1 बटे 16, 16 को 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया तो 15 बटे 16, बीच में भी साइन तो मल्टीप्लाई, तो 3 से ये 5 बार, तो ये हो गया 5 बटे 16, 5 बटे 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 का। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो 46 भी इसी आधार पे है, पर इससे आसानी से पहले होना चाहिए था 46। मंजिला ब्रैकेट में है 1 बटे 2 प्लस के 1 बटे 6 प्लस के 1 बटे 12 प्लस के 1 बटे 20
प्लस के 1/30 और प्लस के डॉट डॉट प्लस 1/n/n+1, ठीक है। और ये हो गया मंझला ब्रैकेट। अब देखो बटे में 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, इनके आप ऐसे फैक्टर करो कि फैक्टर में अंतर सेम हो, फैक्टर में अंतर क्या हो, सेम हो। तो 2 के फैक्टर तो 1 गुणा 2 ही हो सकते हैं, तो 1 में 2 में तो 1 का स्पेस है। क्या 6 के भी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसमें 1 का स्पेस हो सकते हैं 2 गुणा 3, तो फिर इसके भी होने चाहिए 12 के 3 गुणा 4, तो ये बन जाएगा 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4। स्पेस बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो फिर किसी और तरह से क्वेश्चन होगा। 4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस 1/n गुणा n+1। तो यहाँ भी बन रहा है क्योंकि इससे ये 1 अधिक है, तो देखो n से ये 1 अधिक है, n+1, ठीक है। अब देखो हमने जस्ट अभी क्वेश्चन करा है, इनमें कितने का स्पेस है, 1 का, तो बटे में 1/1 लेंगे, और 1/1 का मतलब तो 1 और 1 की इसी मल्टीप्लाई करो वही आता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितने का स्पेस था, फैक्टर में 3 का, तो इसलिए 1/3 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो ये तो सरकार हो जाएगा 1/1 माइनस के 1/2 प्लस 1/2 माइनस के 1/3। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, और तुम इसको भी सोल्व कर लो 1/6 ही आएगा, ठीक है। प्लस के 1/3 माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 1/5 प्लस के 1/5 माइनस के 1/6 प्लस के 1/n माइनस के 1/n+1। चलिए अब देखते हैं किससे कौन कैंसिल होता है। बच्चों देखो माइनस से प्लस वाला कैंसिल होना शुरू हुआ है, माइनस से प्लस वाला, माइनस से प्लस वाला, माइनस से प्लस वाला, माइनस से प्लस वाला, ये ध्यान रखना है। तो 1 माइनस 1/n+1। अब n+1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 और -1/n+1, तो 1 से 1, तो ये क्या बचेगा, n/n+1 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। चलिए अगर 47 की तरफ बढ़ते हैं, 47 क्वेश्चन नंबर 47। एक फिर डिवाइड है और फिर बड़ा ब्रैकेट है, 1 + 1 और फिर डिवाइड है और फिर मंझला ब्रैकेट है, फिर है 1 + 1 और फिर डिवाइड है और फिर छोटा ब्रैकेट है, इस बार 1 + 1 और डिवाइड 2 मंझला ब्रैकेट और फिर ये आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ये 1/2 है, इसको ऐसा लिखेंगे 1 + 1/2, 2 ही कम 2, तो 2 और 1 3/2, तो इस सारे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। चलिए 1 डिवाइड फिर बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस नहीं कर सकते क्योंकि पहले डिवाइड होगा, मंझला ब्रैकेट 1 + 1 और ये जो डिवाइड इसकी जगह मल्टीप्लाई करो, इसको उल्टा कर दो 2/3, ठीक है, 2/3। अब हम क्या करेंगे, प्लस से पहले मल्टीप्लाई होगा तो 1 की जगह मल्टीप्लाई करते वही तो 2/3 ही है, ये सारा 2/3 है, तो 1 + 2/3, तो 3 ही कम 3 और 2 5/3 हो जाएगा, ये सारा सॉल्व 5/3, क्योंकि ये सारा सॉल्व हो गया, ये 1 + 2/3 है, ठीक है। अब 3 ही कम 3 और 2 5/3 है, 5/3, तो 1 भाग 1 + 1। अब ये जो भाग है इसकी जगह आप गुणा करो, और ये सारा ब्रैकेट सोल्व होकर 5/3 है, तो उल्टा कर दो 3/5 कर दो, 3/5 कर दो इसको, ठीक है। ये लीजिए, तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं आपको दिख ही गया है 1 + 3/5, ये यहाँ लिख देते हैं 1 भाग ब्रैकेट में कितना है 1 + 3/5, ठीक है। 5 ही कम 5 और 3 8/5। अब भाग की जगह गुणा करो, बाद वाले को उल्टा कर दो 5/8, तो 1 में जिसकी मल्टीप्लाई होती है वही होता है, तो 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। चलिएगा 48 पे चलते हैं। इसमें क्या हो, बड़ा ब्रैकेट है पहले,
1998 का होल स्क्वायर माइनस 1997 का होल स्क्वायर प्लस 1996 का होल स्क्वायर और माइनस 1995 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 1994 का होल स्क्वायर माइनस के 1993 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो वही कंडीशन है, इसको ए मानो इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो अंदर वालों को और गुणा एक बार घटा, ये ना एक बार जोड़ो तो गुणा एक बार घटा, तो जोड़ो 8 और 7 15, 9 और 9 18 और 1 19, फिर 9 और 9 18 और 1 19, फिर 1 और 1 2 और 1 3, और गुणा एक बार इन्हें घटा दो, तो जब घटाएंगे तो इनमें तो बस एक का अंतर है, तो गुणा एक रहेगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो एक ही बचेगा, तो गुणा में एक को क्या लिखते हैं, क्योंकि एक की जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वही, तो बस यही रखेंगे। ऐसे ही यहाँ करेंगे, ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार इन्हें जोड़ दो तो 5 और 6 11, 9 और 9 18 और 1 19, 9 और 9 18 और 1 19, और 1 और 1 2 और 1 3, और गुणा इनमें भी एक का ही अंतर है, गुणा एक आएगा तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही वहां कर दो। प्लस जोड़ दो इन्हें प्लस बी, तो 3 और 4 7, 9 और 9 18, 9 और 9 18 और 1 19, और 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, अब बस इन सारों को जोड़ दो, 3 पार्टों को आप, तो 7 और 1 8, 8 और 5 13 हासिल है, तो 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27 हासिल 2। ठीक है, तो 9 और 2 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 और 9 कितने हो जाएंगे 29 हासिल 2, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो 11 973, 11 973 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, चलिए तो 49 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में क्या है भाई, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस मंझला 1 माइनस फिर 1 और रेखा ब्रैकेट माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है वो रेखा ब्रैकेट होता है, ये जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस 1 ये, और ये ऐसे माइनस ये। ठीक, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको हटाएंगे, इस चीज को हटाएंगे तो अंदर के चीज उल्टे हो जाएंगे, समझे, क्योंकि इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है जैसे ये हो, इसकी जगह ये हो, समझे, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर के चीज उल्टे हो जाएंगे। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए पूरे विस्तार से इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ। 1 माइनस ये ब्रैकेट हटा था तो 1 प्लस 1। ठीक है, रेखा ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अंदर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इस बात में आपको समझाना चाह रहा था। 1 माइनस 1 और 1 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0, ये सारा सोलोगे तो 0 ही हो जाएगा। 1 माइनस 0 क्यों भाई, तो 1 माइनस 1 तो 0 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 49 का 0 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये जो 50 क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसमें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 50, 885 गुणा 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 और गुणा 115 बटे में क्या है 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 और माइनस 885 गुणा 115। ठीक है बच्चों, तो ये ऊपर देखो 885 3 बार है, तो ये 885 का क्यूब है, 885 का ये क्या है क्यूब है, और 115 भी गुणा में 3 बार है तो ये 115 की क्यूब है।
बटे ये दुगुना में 2 बार है तो 885 का ये स्क्वायर, और ये भी 2 बार है 115 तो 115 का स्क्वायर माइनस के 885 गुणा 115। ठीक, तो जब ये क्यूब वाला क्वेश्चन होता है तो प्लस में क्यूब है तो बस इसको और इसको प्लस कर दो तो आंसर आ जाता है, और अगर ये माइनस में है तो इसको माइनस कर दो तो आंसर हो जाता है। पर एक बात देखनी होती है, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होना चाहिए अगर प्लस है, और अगर माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है तो बस इसको और इसको आप प्लस करो वही आपका आंसर हो जाएगा। मात्र 885 प्लस 115। ठीक है, 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 10, तो 8 1 9 और 1 10, तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर, अब ऐसा करते क्यों है, अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं, वैसे तो इतना करना नहीं होता है एग्जाम में, क्यूब प्लस में तो बस यही देख के आप प्लस कर दो, माइनस में तो माइनस कर दो, ऐसा करते क्यों है आगे बता देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में जब हम इसका ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए भी होता है, माइनस क्या होता है ए बी। ठीक है, तो ये ऊपर वाले सेकंड ब्रैकेट से नीचे वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर और माइनस के 850 गुणा 115, तो ये पूरा ब्रैकेट पूरे से पूरा कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये बचता है तो इसको जोड़ देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों आज मुझे तो यहीं तक क्वेश्चन कराने थे, आगे की क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।